तो एमीन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे थे, ठीक है। कल हमने जो है एक तो एल्किलीकरण देख लिया था एल्किल हैलाइड के साथ एमीन की अभिक्रिया, और दूसरा क्या देख लिया था, कार्बिल एमीन परीक्षण। इसके बाद आ जाए एसिलीकरण अभिक्रिया, एसाइलेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन, ACYLATION, एसाइलेशन, ठीक है। ये एसिटिलेशन। तो एसिलीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जो एसिटिलीकरण होती है वही है वो, कि एसिटिल समूह का क्या होगा, योग CH3CO का। क्या मतलब है, एसिल या फिर एसिटाइल, एसिटिल समूह का क्या योग। तो CH3 C≡O इसका योग, ठीक है। तो यहां पर जो है, जो अभिक्रिया देता है 1 डिग्री एमीन भी देता है और 2 डिग्री एमीन भी देता है, 3 डिग्री एमीन नहीं देता है। कारण क्या है 3 डिग्री एमीन के न देने का, कि जो 3 डिग्री एमीन होता है उसके पास H नहीं होता है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहा हूं ऐसा। तो स्टेटमेंट किस तरीके से है, 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन लेना है और अभिक्रिया करवानी है। पहले तो करवानी है जैसे एसिड एनहाइड्राइड, मतलब जिन जिन के पास क्या होता है, CH3CO होता है, एसिड एनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड बोलते हैं जिसको, एसिड क्लोराइड या फिर एस्टर। एस्टर के पास भी क्या होता है, CH3CO होता है, एस्टर। इनके साथ जब अभिक्रिया करवाओगे तो जो उत्पाद बनेगा वो कौन सा बनेगा, एसिटिलीकरण उत्पाद। एसिटिलीकरण उत्पाद, एसिड एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा, R≡COO O R, ये हो गया। एसिड क्लोराइड R≡COO Cl, और एस्टर क्या हो जाएगा, R≡COO O R, ये ठीक है। इनके साथ क्या करवानी है, अभिक्रिया करवानी है। तो अब खुद बताओ कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, CH3CO का योग, मतलब R≡COO इसको जोड़ना है, R≡COO इसको जोड़ना है, R≡COO इसे जोड़ना है। यही तो है एसिटिल समूह, CH3CO, ठीक है। CH3 मतलब R है कोई एल्किल समूह, मेथिल समूह है वो। तो इसका योग करवाना है। 3 डिग्री एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री एमीन में क्या होता है, हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। अब देखते हैं अभिक्रिया किस तरीके से चलती है। कर दिया नोट। तो जैसे करवाता हूं एक रिएक्शन RCOCl के साथ, जैसे मैं 1 डिग्री एमीन लेता हूं, RNHH ये होगा, ठीक है।
अभिक्रिया करवानी किसके संग, RCOCl एसिड क्लोराइड के साथ। 1 डिग्री एमीन लिया और किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, एसिड क्लोराइड बोलेंगे इसको, या एसिल क्लोराइड बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। ये है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो एक्चुअल में होगा क्या, कार्बन और O है जैसे, ठीक है। तो जो यहां पर ऑक्सीजन है, कौन, ये ऑक्सीजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, तो ये क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही अपनी ओर खींचेगा, कौन सा, ये, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। यहां से देखो यहां क्या होगा, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, कौन कौन सा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन पे देखो अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, ये क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, मतलब नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, माइनस, और हाइड्रोजन पे प्लस। अब यहां देखो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। हालांकि Cl भी है, लेकिन Cl नहीं, Cl से ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक कौन है, ऑक्सीजन। तो अब यहां देखो जो ये नाइट्रोजन माइनस वाला है किससे जुड़ेगा, प्लस वाले से, कार्बन से जुड़ जाएगा, किससे जुड़ेगा, कार्बन से। तो अब इसको जोड़ना है, किस तरीके से जोड़ते हैं देखना है। R इस कार्बन से जो है ये नाइट्रोजन कनेक्ट करना है, RN, ठीक है। इसके बाद देखो H, और इस H को मैं ऊपर साइड से लिख लेता हूं इस तरीके से, H हो गया RNH2, और इस N के ऊपर क्या रखा है, माइनस चार्ज। ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कार्बन को, और क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, बॉन्ड। बॉन्ड किस तरीके से बनाएगा, C आगे ये वाला C जोड़ना है, ठीक है। ये वाला C जैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब डबल बॉन्ड O यहां से क्या है, R, और यहां से क्या है, Cl। अब देखो यहां पर क्या हो रखे हैं, कार्बन के जो है 5 बॉन्ड हो गए, इसीलिए क्या बोल रहा था मैं कि यहां पर जो ये ऊपर खींच ले इसने इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या आ गया, माइनस चार्ज। क्या आ गया, माइनस चार्ज। कुछ नहीं, इसे नाइट्रोजन, यहां देखो इस कार्बन पे जो है प्लस चार्ज आ गया, नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। कार्बन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज। ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, मतलब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को तो ऑक्सीजन ने खींच लिया है, तो अब ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको देगा, किसको, इस कार्बन को, तो अपना एक बॉन्ड तो यहां पर रख दिया इसने, ये है जो ये एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो नाइट्रोजन पे कौन चार्ज आ गया, प्लस, क्योंकि उसने क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है। नाइट्रोजन पे क्या किया, प्लस चार्ज। क्या बोला कि यहां पर देखो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन कम वैद्युत ऋणात्मक है, ऑक्सीजन क्या है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक। ऑक्सीजन क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और क्या चार्ज आ जाएगा इस पे, माइनस चार्ज। कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो इस तरीके से अब प्लस चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, फिर सामने से नाइट्रोजन देगा। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पर क्या बना लेगा, बॉन्ड। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या गया, प्लस चार्ज। अब यहां पर देखो कि नाइट्रोजन जो है प्लस चार्ज नहीं रखेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा,
हाइड्रोजन से जो है इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्या कर लेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन। क्यों? नाइट्रोजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक, जो यहां बोल रहा था, वही तो बोल रहा था मैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या है? अधिक वैद्युत ऋणात्मक। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और हाइड्रोजन किस रूप में निकलेगा? H प्लस के रूप में। ठीक। दूसरी चीज क्या है कि अब यहां देखो, इसके ऊपर जो ये माइनस चार्ज है, किसके ऊपर? इसके ऊपर। यहां से तो ये इस तरीके से निकल गया, किस रूप में? H प्लस के रूप में। किस रूप में निकल गया? H प्लस। लेकिन जो अब यहां पर देखो ये माइनस चार्ज है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको दे देगा। यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। इस तरीके डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहां से ना ये Cl माइनस के रूप में निकलेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको वापस। अब कार्बन और Cl के बीच में देखना है, तो कार्बन क्या है? कम वैद्युत ऋणात्मक। Cl क्या है? अधिक वैद्युत ऋणात्मक। कार्बन क्या है? कम वैद्युत ऋणात्मक, और Cl क्या है? अधिक। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर ना ये जो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, किसको दिया है? कार्बन को। कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अभी है कोई चार्ज? जो चार्ज था वो खत्म कर दिया है, किसने? नाइट्रोजन ने। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, कार्बन के ऊपर क्या जाएगा? माइनस चार्ज। लेकिन क्लोरीन को वो पचने वाला नहीं है, क्योंकि क्लोरीन क्या है? अधिक वैद्युत ऋणात्मक है कार्बन की तुलना में। हालांकि ऑक्सीजन से कम है, लेकिन कार्बन से क्या है? ज्यादा। तो जो माइनस चार्ज या कार्बन के ऊपर आएगा उसको कौन खींच लेगा? क्लोरीन। और क्लोरीन किस रूप में निकल जाएगा? Cl माइनस। मतलब यहां से जो है इसने इसको दिया और ये इधर ट्रांसफर हुआ। यहां पर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? H प्लस यहां से निकला और Cl माइनस यहां से, तो HCl निकल जाएगा। ये मैं तुम्हें मैकेनिज्म बता रहा हूं। क्या निकल जाएगा? HCl। माइनस क्या हो गया? HCl। तो क्या बन गया? RNH C डबल बॉन्ड O R। ये बन गया। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूं मैं हुआ क्या एक्शन में। देख लो ये था। मैंने क्या बोला? यहां पर 1 डिग्री एमीन ले रखा है। क्या ले रखा है? 1 डिग्री एमीन। और ये क्या है? एसिड क्लोराइड। यहां पर क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन क्या है? अधिक वैद्युत ऋणात्मक। कार्बन क्या है? कम वैद्युत ऋणात्मक। कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो अब इस कार्बन के प्लस चार्ज को कौन खत्म करेगा? ये नाइट्रोजन। इसको इलेक्ट्रॉन देके ये तो क्या आ चुका है? सिंगल बॉन्ड बन चुका है। आगे जाके क्या बन जाएगा? RNHH। और अब देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने इस कार्बन को दे दिया है और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास है ये, और एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? इस कार्बन को। ये C जोड़ा मैंने। अब इस C से क्या क्या जुड़ा है? R जुड़ा है, O जुड़ा है, ये O माइनस, इधर से मैं R जोड़ देता, इधर से C। अब यहां देखो नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन प्लस नहीं रखेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन को किस रूप में भेजेगा? H प्लस। तो अब नाइट्रोजन क्या करेगा? यहां से इसके इलेक्ट्रॉन को खींच दे, यहां से ये H प्लस के रूप में गया। ठीक। अब ऑक्सीजन यहां देखो, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा? मतलब माइनस चार्ज को हटाना है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको देगा इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन साथ में कार्बन पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। उस माइनस चार्ज को कौन खींच लेगा? क्लोरीन। और Cl माइनस के रूप में कौन निकल जाएगा? क्लोरीन। मतलब HCl निकल रहा है एक्चुअल में। यहां से जो है ये इधर आया, ये इधर गया।
ठीक है, और क्या बन गया, माइनस HCl, R N H C डबल बॉन्ड O R, ये बन गया। ठीक है, ये मैंने तुम्हें मैकेनिज्म बता दिया कि एक्चुअल में हो क्या है। सिंपल अगर मैं दिखाऊं तो सिंपल देखो क्या होना था इसने, सिंपलेस्ट फॉर्म देखो यहां पहले, ये यहां से H निकलेगा और यहां से एक Cl निकलेगा। क्या बोला, यहां से ना H प्लस निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, Cl माइनस। कार्बन पे प्लस आ जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, माइनस। एक्चुअल में मैंने तुम्हें पूरी क्रियाविधि बता दी है, लेकिन अब मैं सीधे शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। क्या है, क्या बोला, यहां से जो है Cl माइनस निकलेगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। यहां से जो है H प्लस निकलेगा, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये नाइट्रोजन का माइनस किससे जुड़ जाएगा, कार्बन प्लस। HCl निकला और प्लस, अब देखो R N H, यहां से क्या हुआ, H प्लस निकल चुका है, ये निकला है इस तरीके से। यहां से कौन निकला है, Cl माइनस। तो अब इस N से कौन जुड़ जाएगा, ये कार्बन, C डबल बॉन्ड O और क्या आ गया, R, यही बनता था। सिंपल अगर रखना है, ये इसका नाम होता है एन एल्किल एल्केनेमाइड। एन एल्किल एल्केनेमाइड। एन एल्किल एल्केनेमाइड, ये मैंने तुम्हें क्रियाविधि बता दी है। एन एल्किल एल्केनेमाइड। इसके बाद जैसे हम एसिड एन हाइड्राइड के साथ करवाते हैं 2 डिग्री वाला, इसके साथ 2 डिग्री का, तो जस्ट 2 डिग्री में क्या लिया, R N R H। अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, एसिड एन हाइड्राइड के साथ। R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। तो यहां देखो, यहां से तो H प्लस निकलेगा, क्या निकलेगा, H प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस। यहां पे क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अधिक वैल्यू ऋणात्मक है, इस तरीके से ये यहां से उठे गए। यहां से H प्लस निकला, ऑक्सीजन पे क्या गया, माइनस, कार्बन पे क्या गया, प्लस। इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो माइनस से जो ऑक्सीजन है वो पूरा हिस्सा किससे जुड़ेगा, H प्लस से। RCOOH क्या बन जाएगा, RCOOH। और दूसरा जो ये कार्बन है ये किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से। R N R C डबल बॉन्ड R। एसिटिल समूह का योग हो रहा है, ये है एसिल समूह। R C डबल बॉन्ड OCH3CO, ये जुड़ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, N एंड कितने एल्किल आगे, 2, N N डाई एल्किल एल्केनेमाइड। और साथ में क्या निकलेगा, R C डबल O
H, ठीक है, N, N डाई एल्किल एल्केने माइड, एल्केने माइड, ये होगा। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? एसिडीकरण। दूसरी चीज क्या है कि जो एसिडीकरण अभिक्रिया में जो है परवल क्षार का यूज किया जाता है, जैसे पिरिडीन। अब परवल क्षार का यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो वहां पर, जैसे इससे पहले वाले रिएक्शन में क्या बना था, जो सह उत्पाद बना था HCl, तो ताकि वो HCl जो है उस क्षार से अभिक्रिया करके न्यूट्रल हो जाए। क्योंकि होता क्या है, जो एसिडीकरण अभिक्रिया है रिवर्सिबल भी चलती है, कि जैसे यहां प्रोडक्ट बना, ये इधर को भी चल सकता है वापस, लेकिन हमें बनाना क्या है, प्रोडक्ट। जैसे ये यहां पर क्या बना है, एसिड बन गया, ये एसिड वापस से इसके साथ अभिक्रिया करके क्या है, ये दे सकता है। तो इससे बचने के लिए यहां पर जो क्षार लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, परवल क्षार पिरिडीन, ताकि वो पिरिडीन जो है इस अम्ल से अभिक्रिया करके उसको क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, उदासीन कर दे। जैसे ही जो है यहां पर हम पिरिडीन लेंगे, अम्ल क्या कर लेगा, उससे अभिक्रिया कर लेगा, और जो है अभिक्रिया क्या है, बैकवर्ड साइड नहीं चलेगी, जो हम प्रोडक्ट चाह रहे हैं वही बन जाएगा। जैसे अभी देखते हैं हम HCl के केस में कर दिए ये। अब देखो जैसे 3 डिग्री एमीन है तो वो अभिक्रिया नहीं देगा। कौन? 3 डिग्री एमीन, R N R और R। अगर मैं अभिक्रिया करवाता हूं किसके साथ, एसिड क्लोराइड, R C डबल बॉन्ड O Cl, तो यहां से H प्लस को निकालना था और यहां से Cl माइनस को। अब इसके पास कोई H नहीं है, कोई H नहीं है। 3 डिग्री एमीन में H के अनुपस्थित होने के कारण क्या है, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अब देखते हैं उदाहरण। जैसे मेरे पास ये C2 ये क्या लिया मैंने, एथिल एमीन लिया है, एथेनामीन। क्या लिया है, एथेनामीन। इस एथेनामीन की अभिक्रिया जैसे मैं करवाता हूं एसिटिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला मैंने कि क्या लेना है, पिरिडीन भी लेना है, हालांकि लिख भी लेना है यहां पर क्या, पिरिडीन, पिरिडीन, ठीक है, तो पिरिडीन भी लेना है यहां पे। तो पिरिडीन क्या है, परवल क्षार है। अब यहां देख रहे हैं, यहां से Cl निकलेगा, यहां से निकलेगा H प्लस, HCl माइनस हो जाएगा। अगर मैं पूरी मैकेनिज्म की बात करता हूं तो ये कार्बन और ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, इसमें माइनस और इस पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, माइनस और प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए इस तरीके से। तो अब यहां से ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, C2H5 N, इस N ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया है एक, तो नाइट्रोजन में क्या गया, प्लस H H, और एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इस कार्बन को, मैंने ये C बना दिया, इसको, इस कार्बन को,
इस कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और वो किसको बैलेंस कर रहा है, प्लस, माइनस प्लस खत्म हो गया। यहां के ऊपर ऑक्सीजन किसके साथ, माइनस चार्ज के साथ, Cl यहां से, और ये क्या बचा है, Cl हो गया। अब यहां देखो नाइट्रोजन प्लस चार्ज नहीं रखता है, नाइट्रोजन क्या करेगा, उदासीन बनने की कोशिश करेगा, अधिक वैद्युत ऋणात्मक है। ये क्या करेगा, जैसे इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये किस रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में। दूसरी चीज क्या है, ऑक्सीजन भी अपना माइनस चार्ज जो एक्स्ट्रा वो किसको दे देगा, इस कार्बन को, इसको देगा, ठीक है। यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज को कौन खींच लेगा, क्लोरीन Cl। तो मतलब यहां से ना ये जो Cl है, ये Cl किसके पास जाएगा, इस तरीके से खींचेगा, और ये Cl H प्लस के पास, HCl क्या हो गया, माइनस, और कार्बन पे जो माइनस चार्ज आ रहा था, इस Cl ने इलेक्ट्रॉन खींचा, क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, और क्या बन जाएगा, HCl तो माइनस होगी, ये C2H5 NH, ये हटा यहां से, C डबल बॉन्ड O और CS, ये बना है। ये माइनस क्या हो गया, HCl, ये H प्लस के रूप में, और ये Cl माइनस के रूप में। तो ये मैंने मैकेनिज्म समझाया। अब यहां पर देखो HCl जो यहां से निकल रहा है, वो HCl ऐसा ना हो कि वापस से इसके साथ अभिक्रिया कर ले, किसके साथ, जो हमारा N एथिल एथेनामाइड है, ये N एथिल एथेनामाइड जो बना है, N से एथिल समूह जुड़ा है, N एथिल, और यहां पर NH2CO होता था, लेकिन कितने कार्बन है, 2, एथेनामाइड। ये तो ऐसा ना हो कि वापस से N एथिल एथेनामाइड जो HCl से अभिक्रिया कर दे और ये वापस से जो अभिकारक है वही दे दे। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया, यहां पर पिरिडीन को लिया गया है। पिरिडीन क्या है, क्षार। जो अम्ल है वो किसको प्रेफरेंस देगा, पहले क्षार को, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार के साथ, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन। तो इसलिए पिरिडीन को ले रहे हैं यहां पर। एसिडीकरण अभिक्रिया में जो है परवल क्षार पिरिडीन का यूज करते हैं, ठीक है। ये जैसे अब 2 डिग्री लेता हूं, C2H5N, C2H5 और H प्लस। अभी जैसे इसी के साथ करवाते हैं, CH3COCl, तो सिंपल निकाल रहा हूं, यहां से H प्लस निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, Cl माइनस, HCl क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें जो है ये निकला है, मतलब H प्लस निकला और Cl माइनस, HCl माइनस, C पे क्या आ जाएगा, प्लस, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये नाइट्रोजन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर इसमें प्लस है, और ये क्या करेगा, इधर इससे जुड़ेगा, तो सीधे क्या हो जाएगा, C2H5N, C2H5, इससे क्या जुड़ा, C डबल बॉन्ड O और CS। तो यहां पर जैसे ऊपर भी देखोगे कौन सा समूह जुड़ रहा है, एसिटिल समूह, ये CH3CO। यहां भी कौन सा समूह जुड़ रहा है, एसिटिल समूह, CH3CO। हालांकि इसका नाम क्या हो जाएगा, N, N, कितने एथिल आ गए, 2, N, N डाई एथिल और एथेनामाइड, N, N डाई एथिल एथेनेमाइड। इस तरीके से अभिक्रिया करवानी है।
एक अभिक्रिया जैसे एरोमेटिक के साथ करवाते हैं, एनिलीन के साथ। किसके साथ? एनिलीन के साथ। ये आया है, ये क्या लिया मैंने? एनिलीन, NH2 है जो CH3COCl के साथ करवाता हूं, प्लस CH3COCl। तो मुझे पता है कि यहां पर क्या निकालना है? HCl निकालना है। क्या निकालना है? HCl। यहां से Cl निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा? H। और किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की। तो यहां क्या बचेगा? NH। इससे क्या जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O CS और प्लस क्या हो गया? HCl। अब जैसे इसका नाम है तो इस N से क्या जुड़ा है? फेनिल। N फेनिल एथिनामाइड। N से क्या जुड़ा है? फेनिल। अब CH3CO NH2 होता था एमाइड समूह, लेकिन एक H को रिप्लेस किसने कर दिया? फेनिल ने। तो इसलिए क्या बोल रहा हूं? N फेनिल एथिनामाइड है वो। N फेनिल एथेनेमाइड। एथेनेमाइड जैसे ये है C2H5 होल थ्राइस N प्लस CH3COCl, या फिर क्या ले लेते हैं? CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें क्या बनेगा? नो रिएक्शन, क्योंकि 3 डिग्री एमीन आ गया है। इस पास H है ही नहीं। Cl तो निकलेगा लेकिन H कहां जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। तो ये तो वजह से एसिलीकरण अभिक्रिया, जहां पर सब अभिक्रियाओं में क्या हो रहा था? CH3CO का योग, CH3CO जुड़ रहा था, ठीक है, एमीन से। अब जैसे ना एक अभिक्रिया आती है बेंजोइलीकरण, तो बेंजोइलीकरण ना एसिलीकरण टाइप में, लेकिन बेंजोइल हैलाइड लेना होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर COCl लगा होगा। एसिटिलीकरण कब होगा? जब इस तरीके के कारण CH3CO आएगा, जहां जहां एस्टर में भी आता है। दूसरी चीज एसिड एनहाइड्राइड में आता है, एसिड क्लोराइड में आता है। लेकिन अब मैं जैसे बेंजोइलीकरण बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? बेंजोइलीकरण। अब किसका योग होगा? बेंजोइल समूह का। सेम अभिक्रिया है लेकिन थोड़ा अंतर क्या है कि CH3 की जगह क्या आ जाएगा? C6H5, मतलब बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। तो एमीन लेना है, यहां पर एमीन क्या हो सकता है? एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी, ठीक है। एमीन एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, दोनों, ठीक है।
एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक दोनों हो सकता है। तो अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? बेंजोइल क्लोराइड के साथ, ये कंडीशन है। जैसे पीछे में हमने एसिलीकरण में क्या देखा था कि जो एमीन है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकता था, क्योंकि हमने एनिलीन के साथ में करवाई। लेकिन वहां पर एसिलीकरण का मतलब क्या था? या तो एसिड एनहाइड्राइड जिसके पास जो है एसिटिल ग्रुप होता है उसकी अभिक्रिया। यहां पर क्या है? बेंजोइल वाला, मतलब बेंजोइल क्लोराइड लेना है। बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो जैसे ही बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की। क्या बन जाएगा? बेंजोइलीकरण, बेंजोइलीकरण उत्पाद। क्या बन जाएगा? बेंजोइलीकरण उत्पाद। तो अब जैसे अभिक्रिया करवा के देखते हैं सीधे। बेंजोइलीकरण उत्पाद मतलब बेंजोइल समूह ये होता है C+O, ये बेंजोइल। अगर बेंजोइल क्लोराइड हो रहा तो क्या जोड़ देंगे इससे? Cl। अंतर क्या है? सिर्फ यहां पर जो है CH3 नहीं है, यहां पर क्या आ गया? बेंजिल आ गया, सॉरी बेंजोइल आ गया। ये जो पूरा है फेनिल समूह जुड़ गया किसकी जगह पे? जहां पे हम CH3 मेथिल लेते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे मैं जो है एमीन ले रहा हूं, मैंने क्या बोला? जो एमीन है वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक। अब बेंजोइलीकरण का मतलब क्या है? कि इस समूह का योग होगा, इतने का, इसका योग होगा। वहां क्या हो रहा था? CH3CO का योग, यहां क्या होगा? इसका योग होगा। तो अब देखते हैं, जैसे अभिक्रिया करवाता हूं। C2H5 NHH अभिक्रिया करवानी है बेंजोइल क्लोराइड उसी के साथ। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं आसान करने के लिए, ठीक है। यहां से H निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा? Cl। और किसकी उपस्थिति में करवानी है? पिरिडीन की। किसकी? पिरिडीन की उपस्थिति में। तो उत्पाद जो बनेगा C2H5 N, और इससे जुड़ जाएगा H, इस N से क्या आ जाएगा? C+O। तो यहां पे देखो ये जो समूह है बेंजोइल, ये इसका योग हो गया। सिंपल है, क्या किया? HCl निकाल दिया। HCl क्या हो गया? माइनस, ठीक है। HCl क्या हो गया? माइनस। तो यहां पर क्या बना है? ये N से क्या जुड़ा है? एथिल, N एथिल बेंजामाइड बोलेंगे इसको। क्या नाम हो जाएगा? N एथिल बेंजामाइड, N एथिल बेंजामाइड, ठीक है। इस तरीके से ऐसे में यहां पर क्या ले सकता हूं? बेंजीन रिंग, मतलब एनिलीन के साथ, ठीक है। क्या ले सकता हूं? एनिलीन के साथ अभिक्रिया करवा सकता हूं। तो एनिलीन लूंगा जब, एरोमेटिक या एलिफेटिक दोनों, H प्लस Cl C+O बेंजोइल क्लोराइड। यहां से ये H निकला और यहां से Cl निकला, माइनस क्या हो गया? HCl। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन। तो क्या बन जाएगा? N, इससे क्या जुड़ेगा? H C+O, ये बन गया, माइनस HCl हो गया। N फेनिल बेंजामाइड, क्या बन गया? N फेनिल
बेंजेमाइट। ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है? बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। इसके बाद जो है अभिक्रिया लिखो गिरगिनार्ड अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया। तो ये खुद करानी, क्योंकि गिरगिनार्ड अभिक्रमक इतनी बार आ चुका है, पता चल चुका है क्या मैकेनिज्म रहता है। गिरगिनार्ड अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया RMgX के साथ, RMgX बॉन्ड किस किस के बीच का टूटता है? R और Mg के बीच का। ठीक है, बॉन्ड किस किस के बीच का टूटता है? R और Mg के बीच का। तो जैसे यहां पर जो है 1 डिग्री और 2 डिग्री एमिंग, क्या लिया? 1 डिग्री 2 डिग्री एमिंग। अभिक्रिया किसके साथ करवाई? RMgX के साथ, RMgX, R डैश ले लेते हैं इसको, RMgX के साथ। और ये अभिक्रिया होती है ईथर की उपस्थिति में। तो देखते हैं क्या बनता है यहां पे। जैसे मैं लेता हूं RNHH और RMg क्या? X। तो हमें पता है कि यहां पर R क्या होता है? ये डेल्टा माइनस होता है, क्या होता है? डेल्टा प्लस प्लस, और ये डेल्टा माइनस। बॉन्ड कहां का टूटता है? R और Mg के बीच का। यहां पे देखो नाइट्रोजन पे क्या होगा? अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, माइनस आ जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। प्लस और माइनस। तो ये जो प्लस वाला है किससे जुड़ जाएगा? R डैश से। क्या बना लेगा? कोई एल्केन बना लेगा, R डैश H। और बाकी जो बचा है वो किससे जुड़ जाएगा? MgX से। किससे जुड़ जाएगा? MgX से। तो Mg इधर से क्या जुड़ेगा? X। अब इस R से जुड़ने के लिए कौन बचा है यहां पर? RNH। क्या बचा है? RNH, NH। ये बन गया। ये क्या बना है? एल्केन बना है, मतलब एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। अब जैसे मैं दे रहा हूं CH3 CH2 NH2। ठीक है, अभिक्रिया करवानी है जैसे CH3 MgBr के साथ, CH3 MgBr। क्या बोला इसका नाम? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब अभिक्रिया करवाओगे ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ईथर की। तो अब यहां पर क्या बन जाएगा? बनाओ ना, रखो। जो R डैश था वो किसका था? गिरगिनार्ड का। मतलब CH3 से क्या जुड़ जाएगा? इसका H जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखो अगर मैं इसको सही से लिखूं एक्सपेंडेड फॉर्म में H H, नाइट्रोजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। यहां से जो है कार्बन माइनस और ये प्लस हो रहा है, प्लस 1। तो ये CH3 के साथ क्या आ जाएगा? H। क्या बन जाएगा? CH4। ठीक। और बाकी जो बनेगा Mg से यहां क्या जुड़ा है? Br। और यहां से क्या बचा? NH CH2 CH3। ये क्या बन गया? मेथेन बन गया। क्या बन गया? मेथेन बन चुका है। जैसे इस अभिक्रिया को खुद करो, C2H5NH C2H5। ये कौन सा एमीन ले लिया? 2 डिग्री एमीन। कौन सा एमीन ले लिया?
2 डिग्री एमीन। तो ये इस तरीके से आ रहा था इसके साथ। अभिक्रिया जैसे मैं क्या करवाता हूं, C2H5MgBr के साथ, MgBr मतलब एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो क्या बोला, यहां से तो H प्लस निकल रहा है एमीन से, और यहां से क्या है C2H5। तो अब एक चीज बताओ, 3 डिग्री एमीन यहां पे अभिक्रिया देगा? नहीं देने वाला है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां से क्या बन गया, C2H6 बन गया। ये ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, और क्या बन गया, C2H6, और साथ में Mg से क्या जुड़ा, Br, ठीक है। और Mg से जब Br जुड़ा तो N क्या बचा है, C2H5 का होल ट्वाइस, ठीक है, C2H5 का होल ट्वाइस, 2 है, C2H5 होल ट्वाइस, ये बन गया। ऐसे जो है एरोमेटिक के साथ भी करवा सकते हो, एनिलीन के साथ। किसके साथ है, एरोमेटिक के साथ। जैसे मैं यहां पर क्या ले लूं, ये लिया मैंने जैसे, ठीक है। तो एरोमेटिक के साथ करवाओ, जैसे CH3MgBr ले लेना है, CH3MgBr। यहां पर क्या आ जाएगा, ये H किसके साथ आ जाएगा, CH3 के साथ। अरे आएगा ये H किसके साथ आएगा, CH3, मतलब क्या बन जाएगा, CH4। और यहां पर क्या बच जाएगा, NH, और यहां पर क्या आ जाएगा, बेंजीन में, यहां से Br। तो मतलब एरोमेटिक भी दे सकता और एलिफेटिक भी, लेकिन कौन सा वाला, 1 डिग्री और 2 डिग्री, कौन सा, सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री। 3 डिग्री एमीन नहीं देगा, 3 डिग्री एमीन कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, अनुपस्थित। हाइड्रोजन क्या है, 3 डिग्री एमीन में अनुपस्थित। तो इस तरीके से 2 रिएक्शन देख लिया आज, 2 नहीं देखी, रिएक्शन तो बहुत देखी है ना।